हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से पढ़े रहेंगे। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक कर लिए थे। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्या था बच्चों, देखो हम लोग किस तरह से करेंगे। देखो 5th क्वेश्चन में जो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या निकालना, फाइंड द प्रोडक्ट हमें निकालना। ओके बच्चों, क्या निकालना, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज लगा के हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि देखो आइडेंटिटीज हम आपको अगर जो बात करें तो हम आपको बताए थे, आपको हम बता रखे थे बच्चों की आइडेंटिटीज हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। कौन सा, देखो सबसे पहले हम दो तरह का बताते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बताए थे स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में आपको याद होगा, देखो हम लोग क्या समझाए थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बताते कि कोई भी ए और बी इस तरह से नंबर है तो हम ए इंटू बी करें, ठीक है, या ए इस तरह से हम लोग करते थे कि ए इंटू बी फिर प्लस ए इंटू सी, ये इक्वल होता था ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी का। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि देखो हम लोग ए को या तो पहले ए इंटू बी करें फिर ए इंटू सी, फिर ये दोनों को हम प्लस कर देते थे, या तो हम सिंपल ये इस तरह से करेंगे कि बी प्लस सी। अभी हम जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए 3, 4, 5 तीन नंबर लिए, ए की वैल्यू ये है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है बच्चों। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटू बी, यानी कि देखो 3 इंटू 4, फिर उसे प्लस करेंगे हम किससे, 3 इंटू 5, ये तो 3 इंटू 4 12 और 3 5 जा 15, तो 15 और 12 क्या आ गया बच्चों 17। तो ये हमारा इक्वल आना चाहिए इसका ए इंटू बी प्लस सी का, यानी कि ए इंटू क्या था बच्चों 3 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है बच्चों, 3 इंटू 4 प्लस 5। ओके अच्छा, तो 4 प्लस 5 देखो बच्चों यहाँ पे 27 होगा, सॉरी 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 प्लस 5 9, तो 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा बच्चों 27। तो हमें इसे किसी तरह से इस तरह से आइडेंटिटी लगा के हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो देखो बच्चों हम आपको बताए थे, आफ्टर देन जो हम बताए थे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बाद जो हम बताए थे स्टूडेंट्स, वो जो था हमारा ये क्या था बच्चों, ये जो स्टार्स का प्रॉपर्टीज था उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आफ्टर देन देखो हम बताते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन का। क्योंकि हम देखो ये प्रॉपर्टीज एक बार इसलिए आपको हम करा रहे हैं क्योंकि हम लोग इसी के बेस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी के बेस पे स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं आज का। और जो क्वेश्चंस था देखो यार, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो था बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है देखो बच्चों क्या था, बाकी तो क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, कम्युनिकेशन सब आप लोग ऐड में पढ़े थे। कोई भी a इंटू बी इंटू सी, ये इस तरह से हम ले रहे थे, ये इक्वल आना चाहिए। देखो किस तरह a और b तीन नंबर है, a b c, तो या तो हम a इंटू बी करें फिर जो आंसर आएगा उसे हम लोग c से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल आएगा। या तो हम पहले b इंटू सी कर लेते हैं, पहले b इंटू सी फिर उसे हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। एज फॉर अगेन वही हम वाले एग्जाम्पल लिए 3, 4, 5, तो हम पहले 3 इंटू 4 करते हैं बच्चों। आई होप देखो हम लोग पहले भी कराए थे आपको, पहले की फर्स्ट देखे होंगे। तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 क्या आ जाएगा बच्चों 60। अगेन ये इक्वल आना चाहिए a इंटू, यानी कि देखो क्या था 3 इंटू 4 इंटू 5, पहले हम लोग 4 इंटू 5 करेंगे बच्चों, क्या होगा 4 5 जा 20 इंटू 3, तो यानी कि 60। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से बता रहे थे। और यही दो प्रॉपर्टीज का हम लोग क्वेश्चंस में हम लोग यूज करने वाले हैं। यही दो प्रॉपर्टी का हम लोग क्वेश्चंस में यूज करके सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें सुटेबल आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चंस करना था। ओके बच्चों, तो आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या था आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम लोग क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था स्टूडेंट्स 26 इंटू माइनस 19, 26 इंटू देखो 26 इंटू चलो ये है माइनस 48, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वही हम करा रहे, प्लस माइनस 48 इंटू माइनस 36।
ओके बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि 26 इंटू 48 माइनस 48 इंटू 36। देखो क्वेश्चन में कुछ ये मिलता जुलता रखला, a इंटू बी प्लस ये देखो फिर ये b है तो b इंटू सी। तो b तो कॉमन आ रहा है बच्चों, तो हम यहां से लिख सकते हैं b ब्रैकेट में a प्लस सी। इस तरह से हम कर सकते हैं कि पहले ये दोनों को सम कर देंगे, आफ्टर देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा बच्चों, हम पहले माइनस 48 को बाहर रखेंगे, माइनस 48 को बाहर रखेंगे, फिर क्या करेंगे 26 प्लस माइनस 36। अरे जो हम लोग प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टीज था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। क्या है स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या था। तो देखो बच्चों माइनस 48 क्योंकि ऐसे आपको कैलकुलेशंस करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। देखो 26 प्लस माइनस माइनस 36, तो क्या आ जाए बच्चों माइनस 48 इंटू माइनस 10, दैट मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो 440 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या था और हम लोग कैसे उसकी कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब जो हम लोग देखो इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों। आई होप कि देखो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें आंसर्स निकालना था बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टूडेंट्स 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। 3 नंबर है बच्चों, 3 नंबर्स है, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, कैसे हम करेंगे? a इंटू बी सी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। थर्ड फर्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, a इंटू 53 इंटू 145 कर लेते हैं, 53 इंटू माइनस 125। ओके बच्चों, फिर जो आएगा उसे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 53 को 125 से मल्टीप्लाई आप लोग करो बच्चों। देखो 53 को 125 से, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7 और 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 कैरी था तो 12, 5 1 जा 5 6। आफ्टर देन 5 7 5 12 3 2 5 6 और 6। ओके स्टूडेंट्स, क्या आएगा 6 6 2 5, वो भी माइनस का साइंस क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो यहाँ से आप लोग देखो इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे। हम तो सीधा भी मल्टीप्लाई कर लेते बट आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, इसलिए हम इस तरह से करके आपको बता रहे। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 4 कैरी था तो क्या जाए बच्चों 20, 2 कैरी रह गया, 8 6 जा 48, फिर 2 कैरी हो गया 58, 8 6 जा 48 और 5 53, तो माइनस 53,000। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन आप चाहो तो इसे इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर लेना 53 को 8 से। आफ्टर देन हम जो आंसर आएगा उससे हम करेंगे तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यार इसे बगल में रीजन भी हमें साथ साथ लिखने था कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। तो ये हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किए थे। क्या यूज किए थे स्टूडेंट्स? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि देखो आपको कोई भी परेशानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा और आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं बच्चों, देखो किस तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 इंटू थर्ड क्वेश्चन 15 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 25, 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10 माइनस 4 इंटू माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, यहां से देखो आई होप कि देखो ये भी 4 नंबर है, 4 नंबर है, तो इसे भी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से यूज करेंगे। इसे भी हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव तो लग नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए कोई एक नंबर तो हमारे पास एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक नंबर कॉमन नहीं है बच्चों, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव, तो पहले हम 15 इंटू यहाँ से हम इस तरह से ले लेंगे माइनस 25 इंटू, देखो पहले हम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो 4 देखो 4 10 जा तो 40 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये दोनों को हम लोग कर लेंगे 15 इंटू 25 4 जा 25 4 जा क्या आ जाएगा बच्चों, देखो माइनस माइनस वहां पे प्लस 40 आ गया था। ठीक है, तो 25 4 जा क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी आप बताना, 100 माइनस 100 दैट मीन्स माइनस 1500। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि क्या था, हमें किस तरह से करना था। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग जब इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, देखो थोड़ा आप भी करोगे साथ साथ हमारा। ठीक है, माइनस 41 इंटू 102 माइनस 41 इंटू 102।
देन हाउ वी सोल्व इट, इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे हमें ये बताना था। ओके बच्चों, तो इसे हम देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, देखो स्टूडेंट्स इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -41 इंटू 100 प्लस 2, -41 इंटू 100 प्लस 2, और ये कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया बच्चों, ये कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया बच्चों, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गया बच्चों, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, क्या था स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, देखो थोड़ा इसे हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बनाएंगे, एक्सपेंड करेंगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से देखो अब आसान हो गया, ऐसा में मल्टीप्लाई करने में ना ज्यादा टाइम लगता है। 41 को 100 से लिख सकते हैं -4100, और 41 को 2 से हम लोग कर सकते हैं 4182। अब यहां से माइनस करो, 10 में से 2 जाएगा बच्चों 8, एंड 9 में से 1 जाएगा स्टूडेंट्स 1, और 0 और 4, तो -4018 आ जाएगा हमारा, डेट इज आवर आंसर। आई होप कि देखो यहाँ पे भी कोई परेशानी ना आपको किसी भी तरीके से नहीं हो रहा होगा, और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आई होप कि देखो आपको सबको समझ में आ रहा होगा, अगर जो नहीं आ रहा तो क्या आप बोलो तो हम लोग दोबारा करा सकते हैं आपको कैलकुलेशंस जो था, जो हमें किस तरह से करना था। आप डायरेक्ट भी आंसर सोल्व करके चेक कर सकते हो आंसर आ रहा है नहीं, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो जो था बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देखो बच्चों हम लोग इस तरह से करेंगे। देखो यहाँ पे क्या था -41 इंटू 102, आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो 2 और 0 1, इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग मल्टी यहाँ से हम लोग देखो 41 को ना पहले 100 से मल्टीप्लाई किए, 41 को पहले हम लोग 100 से, देखो सॉरी यहाँ पे क्या आ जाए बच्चों -82 आता। ठीक है, आपको जो आंसर यहाँ पे नहीं आता ना दोनों से सेम। ठीक है, तो यहाँ पे -41 को +2 से करेंगे तो -82 हो जाएगा, तो -4182 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 41 100 में 82 को प्लस करेंगे तो ये आएगा। आप चाहो तो इस तरह से कैलकुलेशंस कर भी सकते हो, मल्टीप्लाई करके सेम ही आंसर आएगा। तो आई होप कि देखो आपको प्रॉपर्टी जो था समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम बताए थे, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज कौन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या था बच्चों, आपको आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ रहा है जो बच्चों हम कुछ इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस में जो हमारा बच्चों देखो है 625 इंटू -35, 625 इंटू -35 प्लस -625 into 65. Here we see that 625 is common. 625 जो है बच्चों देखो क्या था, दोनों में कॉमन आ रहा है, इस तरह से दोनों में कॉमन आ रहा था बच्चों, तो हम क्या करेंगे 625 जो है बच्चों क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से -625 कॉमन लिए बच्चों, तो यहाँ से -35 यहाँ से देखो क्या जाए बच्चों, वही था ना a into b प्लस, तो -6 प्लस 65। ओके स्टूडेंट्स, -625 और 35 में से 60 जाएगा बच्चों, क्या होगा 35 में से 65 जाएगा, क्या जाएगा स्टूडेंट्स 30। यहाँ से हम लोग आसान से कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो यहाँ पे 600, यहाँ पे ना माइनस माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ठीक है हम लोग माइनस की साइन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या था 625 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरह से हमारा आंसर से हुआ 18,650 आएगा। यहाँ पे देखो कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पे हम प्लस क्यों रखे, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन सोल्व करोगे, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस में आएगा तो हम लोग माइनस माइनस फिर प्लस हो जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ से माइनस था और यहाँ भी माइनस आएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस करते हैं बट साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग सही क्वेश्चन किए थे। 6 क्वेश्चन जो है देखो बच्चों, इसी के बेस पे हम लोग 6 क्वेश्चन जो था देखो स्टूडेंट्स, 6 में जो था बच्चों 7 इंटू 50 माइनस 2, 7 इंटू 50 माइनस 2, तो ये जो हमारा था क्या था बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ही था। देखो 7 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर लेते, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 और माइनस करो, देखो स्टूडेंट्स क्या जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3
एंड 3, तो 336 इज आवर आंसर। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरह से क्वेश्चंस करना था। इसमें देखो बहुत सारा पार्ट था, हम लोग आई होप कि हम हर एक तरह का क्वेश्चन था जो आपके लिए हम करा दे ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी प्रॉब्लम्स नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों -17 इंटू -29, -17 इंटू -29, 29 को देखो ऐसे तो मल्टीप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा हम इसे क्या कर लेते हैं बच्चों, इसे हम क्या लिख सकते हैं -30 + 1 लिख सकते हैं बच्चों, -30 + 1, क्योंकि -30 + 1 29 आएगा। अब ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गया। क्या लग गया बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो एक तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे लॉ लगा के करना था, तो हम लॉ कैसे यूज करेंगे, हमें उसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 17 3 जा 51 और एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिया, फिर 17 1 जा 17 और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो 7, तो आराम से आप लोग देखो निकाल लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें आसान थोड़ा इजी हो जाए पैटर्न करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही डेट क्वेश्चन नंबर 6 इसी का है। 5 हम लोग कर लिए बच्चों। 5 देखो ये 5 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर जी था, ठीक है, ये जी पार्ट था। उसके बाद हम लोग एच पार्ट करेंगे। एच पार्ट में देखो स्टूडेंट्स, एच पार्ट में हमारे पास था -57 इंटू -19, -57 इंटू -19 प्लस 57। आई होप कि देखो क्वेश्चंस क्या आता है बच्चों, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि -57। अब देखो बच्चों पहले से हम क्या है ना, अब यहाँ हमें दिख रहा है कि ये हम इसे कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे बच्चों, इसे जो हम लोग करेंगे बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करने वाले हैं। बट कैसे करेंगे थोड़ा देखो आसान, हम पहले -19 इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, +57 इंटू 1, 57 इंटू 1, देखो यहाँ भी 57 इंटू 19, यहाँ 57 इंटू 1 हो गया। ओके बच्चों, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से देखो क्या आ गया, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से देखो हमारे पास आ गया कि हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग -57 कॉमन ले लिए, -57 कॉमन लिए बच्चों, तो यहां से अब क्या आ जाएगा -19 प्लस 1, -19 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो -19 और +80, -90 और +80 क्या हो जाएगा बच्चों, -19 और +80 हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों -57 और इंटू -18 क्या आ गया स्टूडेंट्स, -18 आ गया। जब -18 आ गया तो आई होप अभी आज से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, विद इन 2 सेकंड आराम से निकाल सकते हो। जब देखो आ जाएगा, अब चाहो तो देखो इस तरह से कैलकुलेशंस भी करना, 57 को 19 से 9 7 63, ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। और यहाँ पे देखो एक चीज और स्टूडेंट्स, हम जब माइनस कॉमन लिए थे ना साइन, तो यहाँ तो -19 आया, ठीक है, यहाँ से -19 ले लिया, यहाँ पे लिए, यहाँ पे -1 आएगा, क्या आ जाएगा बच्चों -1 बचेगा, तो ये हमारा -20 हो जाएगा। और अब यहाँ से हम लोग आसान से निकालेंगे 0, यहाँ से हम लोग आसान से निकाल सकते हैं 0, और 7 2 जा 14 और 5 2 जा 7 2 जा 14 कैरी बच गया 1, और फिर 5 2 जा 10 11 और माइनस माइनस प्लस आंसर में आ जाएगा। आई होप कि देखो बच्चों आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना था और क्या हमें क्वेश्चंस पूछ रहा था, हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 5 जो था बच्चों हो गया। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में जो था देखो स्टूडेंट्स क्या था, ठीक है बच्चों, देखो 6 क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, जो 6 क्वेश्चन था देखो बच्चों की, एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर टू लोअर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री पर आवर, व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। क्वेश्चन देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन में था कि एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस होता है, रिक्वायर होता है रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम का जो तापमान है उसे ठंडा करने के लिए, तो लोअर टेम्परेचर जो टू बी लोअर 40 डिग्री सेल्सियस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो रूम टेम्परेचर होता है बच्चों, स्टार्टिंग रूम टेम्परेचर ऑन स्टार्टिंग में कितना आता है बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर ये ना 6 करने वाले, 6 कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस, तो सबके पास देखो मे बी एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप लोग आज करना, हम आंसर्स कर रहे हैं। और एट द रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ जो कूलिंग हो रहा था बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग यानी कि जो ठंडा हर एक रेट ऑफ कूलिंग पर आवर, हर एक घंटा वो कितना ठंडा हो रहा था बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछ रहा था बच्चों कि 10 आफ्टर 10 आवर रूम का टेम्परेचर क्या होगा, आफ्टर 10 आवर टेम्परेचर ऑफ रूम,
टेम्परेचर ऑफ रूम, देखो टीएम शॉर्ट में हम लिख रहे हैं थोड़ा स्टूडेंट्स, पहले ये 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम करता है, तो 10 घंटे में कितना करेगा 50 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, और पहले अब जब ठंडा हो रहा था माइनस करेंगे, पहले जो था 40 डिग्री सेल्सियस, अब माइनस हो गया इतना, तो कितना आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा बच्चों, -10 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना था। ठीक है बच्चों, पहले हमें दे रहा था कि हमें पहले रूम का टेम्परेचर दिया हुआ था, बाद में पर आवर कितना कम करा था, आफ्टर दिन क्या होगा, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखो आपके पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th जो है बच्चों, देखो 7th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा इसलिए ना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 7th जो करते हैं बच्चों, 7th क्वेश्चन में देखो था बच्चों, 7th क्वेश्चन में था स्टूडेंट्स, इन द क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। क्लास टेस्ट होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन क्लास टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जो कुल मिला के क्वेश्चंस की संख्या जो था वो कितना था 10। ठीक है बच्चों, टोटल यानी कि जो इन क्लास 10 टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स विल अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि मार्क्स obtained in one correct आंसर। एक सही आंसर पे कितना मार्क्स मिलता था 5, एक करेक्ट आंसर पे सही मार्क्स मिलता है बच्चों, एंड क्या था बच्चों, एंड -2 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एंड मार्क्स अवॉर्डेड फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, यानी कि एक गलत आंसर पे कितना -2 मार्क्स मिलता था। क्या मिलता था बच्चों, -2 मार्क्स, और 0 नंबर मिलता था फॉर नॉट अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसे क्या मिलता था बच्चों 0 नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन छोड़ दिया उसमें ना नंबर कटेगा ना नंबर घटेगा। ये हमारा नेगेटिव मार्किंग होता है कि जो गलत होता है तो इस तरह से हमारा माइनस का। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में था बच्चों, फर्स्ट में था कि स्टूडेंट्स, जो मोहन है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, यानी कि मोहन जो था 4 सही आंसर करता है, 4 करेक्ट आंसर, करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, आई होप कि आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे कि क्या था बच्चों। मोहन जो था बच्चों क्या करता है, मोहन जो है जो 4 जो है सही आंसर करता है, 6 एक गलत आंसर करता है, तब व्हाट इज हिज स्कोर, इसका स्कोर क्या होगा, व्हाट इज हिज स्कोर, इसका स्कोर क्या होगा हमें ये बताना था। अब देखो बच्चों 4 आंसर सही किया, तो मार्क्स उसे कितना मिलेगा 4/5। आफ्टर दिन देखो प्लस, उसके बाद क्या था बच्चों, गलत कितना किया बच्चों, गलत किया था ये 6, तो 6 इंटू -2, यानी कि 4 5 20 और प्लस माइनस तो -12, यानी कि इसे कितना मार्क्स आएगा 8 मार्क्स। मोहन जो था बच्चों वो कितना मार्क्स लाया, 8 नंबर लाया, कितना मार्क्स लाया बच्चों 8 मार्क्स लाया। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि यहां से हमें क्या क्वेश्चन किस तरह से करना था। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो है देखो बच्चों, आफ्टर देन जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट जो है देखो बच्चों, ये तो मोहन का मार्क्स आ गया कितना है, सेकंड में जो था बच्चों रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट। सेकंड में जो था रेशमा जो है बच्चों वो क्या करती है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, यानी कि 5 वो सही आंसर करती है, 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, यानी कि 5 सही और 5 गलत करती है बच्चों। देन उसका मार्क्स क्या होगा, तो देखो सही जब करी थी तो सही करने पे कितना मार्क्स मिलता था बच्चों, सही करने पे कितना मार्क्स मिला था हमें, देखो आप बताओ, सही करने पे स्टूडेंट्स, सही करने पे हमें 5 मार्क्स मिला था, तो 5 into 5, और गलत करने पे क्या मिला था स्टूडेंट्स, माइनस का 2 मार्क्स, तो 5 into -2, 5 5 या 25 और 5 2 या -10, यानी कि वो 15 मार्क्स लाई। कितना मार्क्स लाई बच्चों, 15 मार्क्स लाई। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट, थर्ड क्वेश्चन में देखो जो बच्चों हमारे पास क्या था, आई होप देखिए इसे रब कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से करना था। थर्ड क्वेश्चन में जो था बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो था स्टूडेंट्स वो था कि हीना गेट 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना गेट 2 करेक्ट आंसर, यानी कि 2 आंसर तो वो सही कही एंड
5 इनकरेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर, और 5 जो था क्या कर दी, गलत कर दी, इनकरेक्ट आंसर। और बाकी देखो बच गया 3 जो था, एंड 7 क्वेश्चन हिना गेट 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। सी अटेम्प्ट, 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, 3 छोड़ दी तो इससे मतलब नहीं है। अब जब 2 सही की तो कितना मार्क्स मिलेगा, 2 into 5, और उसके बाद 5 गलत की तो 5 into -10, यानी कि 10 - 10, इससे कितना मार्क्स आया बच्चों, 0 मार्क्स आया। हिना का जो मार्क्स था बच्चों वो कितना आया, 0 मार्क्स आया। तो ये कितना स्कोर की थी, तो 0 स्कोर की थी। तो आई होप कि देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आज आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बाकी का जो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम।